अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन। दिस इज़ योर पब्लिक स्पीकर उमर शेख। आज की ये वीडियो हम एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कोट कुछ इस तरह से है: शिप्स विल नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, दे सिंक व्हेन द वाटर गेट इन देम, एंड दैट्स वाई डोंट लेट द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग अराउंड यू गेट इनसाइड यू एंड वे यू डाउन। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो अगर हम उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं, टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, टाइम टू टाइम उसमें खाद डालते हैं, तो उसी तरह से वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हम वो पौधा लगा कर 8 दिन 4 दिन में एक बार उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको पानी डाल रहे भी नहीं भी डाल रहे, अच्छा डाल रहे नहीं डाल रहे, तो उसकी ग्रोथ भी उसी तरह से धीरे धीरे होती है और आगे चलकर वो उतना मजबूत नहीं बन पाता। तो हमेशा हमारा जो माइंड भी है ना, वो एक पौधे की तरह ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पौधा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे पौधे में आप टाइम टू टाइम चीज़ें उसके केयर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसी तरह से आप हर रोज़ डेली बेसिस पे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हो, उस पर डिपेंड होता है कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। अगर आप हर चीज़ को निगेटिव वे में लोगे तो आपका माइंडसेट भी निगेटिव ही बनता जाएगा। अगर आप हर चीज़ के रिलेटेड पॉजिटिव सोचते रहोगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुद के बारे में हम हमेशा ये सोचते रहें कि हमेशा मेरे ही साथ उल्टा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों फेल होता हूँ, हमेशा मुझे ही क्यों मिस्टेक्स फेस करनी पड़ती है, तो ये हमेशा 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 आने के बाद आपका माइंड भी, ये साइकोलॉजी हो जाती है कि आपके माइंड में फिक्स हो जाता है कि मैं कुछ भी करूँ हमेशा मेरे साथ यही होने वाला है, हमेशा मुझे फेल्योर ही मिलने वाला है, हमेशा मुझे मिस्टेक्स ही होने वाली है, हमेशा मैं कहीं ना कहीं कम ही पढ़ने वाला हूँ। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आप अगर ऐसे सोचते हो कि ठीक है, इस बार मुझे थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस 19-20 हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं इससे बेहतर करूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं इससे बेस्ट दूंगा, तो आप चलो 100% नहीं दे पाओ, आप 90-95% तक तो पहुंच सकते हो। तो जब 90-95% पहुंचोगे तो तब और उसको 1-2% बढ़ेगा और 1-2% बढ़ेगा। झट से कोई चीज़ नहीं होती, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, आपको उस पर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, बार बार वो मेंटालिटी बनानी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ें होती है। और अगर हम और एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे कि हम डेली लाइफ में बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, तो वो फ्यूल में अगर हम जब डाल रहे हैं उसमें कुछ डस्ट या कुछ कचरा चला गया हो तो वो कुछ देर तक चलती है, कुछ दूर तक चलती है, कुछ किलोमीटर चलती है हमारी गाड़ी, और फिर कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है, अटक जाती है, या फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। और जब हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो खोल कर देखता है और बताता है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, ये थोड़ा सा डस्ट आया या फिर कुछ आया जिस वजह से वो कुछ ख़राब चीज़ आई जिस वजह से वो बंद हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से निकालना पड़ेगा, निकाल कर पूरा साफ़ करना पड़ेगा और फिर से नए सिरे से उसको जोड़ना पड़ेगा जैसे पहले था। तो माइंड के रिलेटेड भी ऐसे ही है। अगर हम हर बार निगेटिव सोचते रहेंगे तो एक पॉइंट पे जाकर हम खुद ऐसे होते हैं कि यार अभी तो सच में निगेटिव में सोच रहा हूँ, अभी क्या करूँ। तो तब आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है कि हर रोज़ वो मेंटालिटी बिल्डअप करनी है, पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं। तो उससे अच्छा है कि जब अभी आपको पता चल गया कि हाँ अभी नहीं पॉजिटिव सोचना है, तो धीरे धीरे दिन में कुछ 5-6 थॉट्स पॉजिटिव, 10 थॉट पॉजिटिव, जिस वजह से आपकी जब ये आदत बन जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव वे में रहेगा। कैसी भी सिचुएशन आने दो, आप उसमें से निकलने का एक पॉजिटिव वे ढूंढोगे। तो मैंने जो कोट कहा ना कि जब वो पानी का जो शिप होता है वो अपने अतराफ़ के पानी की वजह से नहीं डूबता, वो तब डूबता है जब उसके अतराफ़ का पानी उसके अंदर चला जाए। तो अपने अतराफ़ की जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको अपने अंदर आने मत दो, क्योंकि वो अगर एक बार अपने अंदर आ गई तो आपको वो डुबा कर ही छोड़ेंगी। तो अगर डूबना नहीं है तो निगेटिव चीज़ों से दूर रहो और हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहो। सो डोंट allow the things what are happening around you get inside you and weigh you down. So with this note, this is your public speaker Umar Sheikh signing off.